स्टूडेंट्स, हमारे पास ये JEE 2020 का एक क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का है। इसमें हमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन 1D मोशन। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसको हम 1D मोशन बोलते हैं। वेरीज विथ टाइम एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन x और t के बीच में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस 2BT प्लस C के बराबर। अब हमें बोल रहा है इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स एज एक्स की पावर n। ये कह रहा है जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है x की पावर -n पे, तो वो n जो इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा हमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमारे पास ये x बराबर क्या हो जाएगा, तो इस साइड रूट लग जाएगा जो कि हो जाएगा AT स्क्वायर प्लस 2BT प्लस C। रूट को ही हम, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर उधर भेजा तो 1/2 भी बोलते हैं, जो रूट होता है उसको पावर में 1/2। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा पहले। तो वेलोसिटी क्या होता है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे dx/dt। तो वो सबसे पहले हम क्या होगा, पावर रूल लगाते हैं। तो देखो 1/2 ये इधर आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है AT स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है, इसका पावर -1 हो जाएगा, यानी कि हाफ पहले था उसमें से -1 किया तो -हाफ बचेगा पावर में। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा। देखो ये तो हमने पहले टाइम के रिस्पेक्ट में ये किया, अब हमें इसके जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है उसका भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है, इसीलिए हम एक बार उसको करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AT स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2AT प्लस ये 2BT का हो जाएगा 2B, और C चूँकि कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। तो ये वाला हमारा आ गया V। हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक बार हम और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक्सेलरेशन होता है dV/dt। तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन है उसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये क्या होगा, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जाएगा हाफ। अब देखो ये डिफ्रेंशिएशन करने आना चाहिए, और पूरा ये सवाल का गेम इसी पर डिपेंड करता है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा AT स्क्वायर प्लस 2BT प्लस C, जो भी था ये -1/2 था पहले इसका। अब इसको हम क्या करेंगे, एक AT स्क्वायर का 2A से मल्टीप्लाई हुआ प्लस जो भी ये वाला पार्ट था 2AT प्लस 2B का हो जाएगा ये स्क्वायर इंटू -1/2, फिर ये पूरा जो पार्ट है AT स्क्वायर प्लस 2BT प्लस C, इसका हो जाएगा माइनस, ये पार्ट का पावर हो जाएगा -3/2। कुल मिला के हमें डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। तो अगर ये पार्ट अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो समझो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। V = हमारे पास क्या निकला, 1/2 इंटू AT स्क्वायर जोड़ 2BT जोड़ C की पावर -1/2। अंदर में 2AT प्लस 2B है तो 2 कॉमन लेंगे अगर यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा AT प्लस B का मान, ये कट गया। अब ये बचा, इसका हमें करना है डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले हमें इसको हम U भी रूल लगा सकते हैं, ठीक है। U भी रूल से कैसे करेंगे, U को रखेंगे, V का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो V का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा A प्लस V रखेंगे, V यहाँ पे क्या AT प्लस B को अगर रखेंगे तो इस वाले का डिफ्रेंशिएशन हम कर देंगे। तो चूँकि पावर -1/2 है तो पहले -1/2 यहाँ पे आ जाएगा बाहर, और पावर 1 से कम हो जाएगा, यानी कि जो पूरा ब्रैकेट वाला AT स्क्वायर जो 2BT जोड़ C, इसके बाद -1/2, तो ये अभी बन जाएगा -3/2 के बराबर। लेकिन हम देख रहे हैं ब्रैकेट वाले का एक बार और हो सकता है डिफ्रेंशिएशन, इसीलिए उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AT स्क्वायर का हो जाएगा 2AT प्लस 2BT का हो जाएगा 2B, इससे हो गया मल्टीप्लाई। तो अब बेसिकली U जब मैं बोल रहा था तो U ये वाला पार्ट था, ठीक है, यहाँ पे रख दो। तो सिंपली रख दो ये AT स्क्वायर प्लस 2BT प्लस C की पावर -1/2 इंटू A जोड़ ये वाला जो पूरा पार्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको बेसिकली अगर थोड़ा अच्छे से सॉल्व किया तो निकल के आएगा कि जो हमारे पास
एक्सेलरेशन का मान आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे x ऑलरेडी मान रखा है AT², जो माना नहीं है, ये दिया हुआ है 2BT + c⁻⁴। तो इक्वेशन में जैसे रखोगे तो ये निकल के आता है कि एक्सेलरेशन इंटू एक्स इज इक्वल टू a माइनस AT + b/x², ये निकल के आता है। तो अगर हम देखें AX बराबर हो जाएगा a, अब बेसिकली इस वाले पार्ट को और सॉल्व कर लो, a माइनस AT + b/x², तो ये यहाँ पर आ जाएगा AX² माइनस AT + b/x², ये आ जाता है। तो सिंपली अगर हम इसको यहाँ देखें a इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा x की जगह यहाँ AX इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू एक्स। एक्स क्या था, जो ये वाला पार्ट था उसको रख दो यहाँ पे, उसका स्क्वायर माइनस AT + b वाला जो पार्ट है उसका स्क्वायर बाय x²। तो वो रखते से हम देख रहे हैं कि a बराबर सॉल्व हो कहते हैं AC माइनस b²/x³। बेसिकली देखो ये जो हमारा, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो x की पावर 1/3 पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि x की पावर -3 पे डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे में आ रहा है x3, यानी 1/x³ को हम x³ -3 बोलते हैं। तो अब हमारे जो क्वेश्चन में दिया था कि ये जो है x की पावर -n पे डिपेंड करता है, तो n का मान क्या है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम -n पे डिपेंड करते हैं, यानी कि -n बराबर -3 है, तो n बराबर इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि मेजर जो गेम है वो डिफरेंशिएशन करने का और सही से कैलकुलेशन करने का, जो कि एक लेंदी कैलकुलेशन है, वही है। बाकी तो ये काफ़ी आसान सवाल है, बट कैलकुलेशन की वजह से ये डिफ़िकल्ट हो जाता है।